नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इंडिया ज्योग्राफी को एक चैप्टर पढ़ाना। इस चैप्टर को नाम है भारत को सामान्य परिचय। यानी आज हम पढ़ेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय के भारत में भारत का क्षेत्रफल, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार। तो चलो आज अपन पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। चैप्टर को क्या नाम है? भारत का सामान्य परिचय। यानी आज आप पढ़ांगा भारत को सामान्य परिचय। सामान्य परिचय पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे? भारत को बनाऊंगा मैप। ये बनाऊंगा भारत को मैप। ये हो गया भारत का मैप। और ये क्या है? ये है भारत। ये अपने भारत का क्या है? मैप है। मैप की बात करें आप सबसे पहले बात करें अपने भारत के क्षेत्रफल की। यानी भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है वो है, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल हो जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आपका कंपेरिजन करा अपने भारत का विश्व के साथ। यानी भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत है वो विश्व के क्षेत्रफल का है 2.41%। यानी विश्व के क्षेत्रफल का। 2 नंबर बात करा तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत, अगर भारत के कंपैरिजन विश्व से करते हैं तो विश्व के क्षेत्रफल का है वो भारत कितना है? भारत है 2.41%। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अगर हम वर्ल्ड के जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रतिशत देखें तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है वो है भारत में निवास करती है। यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में प्रतिशत है। यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो करती है 17.5%। यानी विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 2.41%। अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें तो वो है 17.5% जनसंख्या वो कहां पर निवास करती है? भारत में निवास करती है। अब ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप कंपेरिजन करा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को स्थान, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा जी? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान की बात करा तो भारत है कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर जनसंख्या की दृष्टि अपन बात करा तो भारत को स्थान है कौन सा? भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, कोई बात कौन, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां स्थान है। बात करा जाए वो भारत से वो जो बड़े देश है 7, वो कौन से हैं? एक छोटी सी ट्रिक फॉलो कर लेना। इसके लिए आपको लिखना है रुक चीन अब आया भारत। एक लाइन याद कर लेना, रुक चीन अब आया भारत।
यानी रू का हो जाएगा एक नंबर पे रूस, कै का हो जाएगा कनाडा, चीन का मतलब हो गया चीन, ए का हो गया अमेरिका, बे का हो जाएगा ब्राजील, आया का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का अगला हो गया सातवां स्थान, कौन सा जाएगा भारत। यानी रुक चीन अब आया भारत, रू का रूस, के का कनाडा, चीन का हो गया चीन, ए का मतलब अमेरिका, बे का मतलब ब्राजील, आया का मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मतलब हो गया भारत। यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे कौन सा देश आता है क्षेत्रफल में, तो अपना देश आता है भारत। अगर हम भारत के बाद अगले देश की बात करें तो आठवें स्थान पर जो देश आता है वो है अर्जेंटीना। यानी आठवें स्थान पर कौन सा देश है, आठवें स्थान पर देश आता है अर्जेंटीना। कौन सा देश है, अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमने कंपैरिजन कर लिया, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान हो गया। सात बड़े देश कौन से हैं, तो सात बड़े देश है, आपको ट्रिक फॉलो करनी है। रुक चीन, अब भारत आया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत के बाद अगले देश की अपन बात करें तो आठवें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अपन भारत के मैप में आओ, भारत के मैप में आवा तो भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में है हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। भारत के दक्षिण की बात करा तो भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, कोई बात कोई नहीं। भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के पूर्व की साइड की बात करा तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। और अगर अपन भारत के पश्चिम की बात करा तो भारत के पश्चिम साइड में है, भारत के पश्चिम साइड में क्या है, भारत के पश्चिम साइड में है अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में अरब सागर, सॉरी पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। इसके बाद में आप बात करा, भारत के चार छोर है, एक तो हो गया उत्तर, एक हो गया दक्षिण, एक हो गया पूर्व की साइड और एक हो गया पश्चिम की साइड। भारत के उत्तरी छोर का नाम है, उत्तरी छोर है वो है इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और वो भी कौन से कश्मीर में, पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। उत्तरी छोर की बात करें तो भारत का उत्तरी छोर कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण छोर की। दक्षिण छोर की बात करें तो दक्षिण छोर को बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। उत्तर में हो गया इंदिरा कोल, दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इसका भी एक दूसरा नाम वो है, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। इसका भी एक तीसरा नाम हो रहा है, तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम है पारसेक पॉइंट। यानी भारत के दक्षिण छोर का तीन नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पारसेक पॉइंट। अगर इसके जगह की बात करा तो ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है मुख्य भूमि से, वैसे तो ये है तब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां है। और अगर मुख्य भूमि की बात करा तो मुख्य भूमि का किनारा है वो कहां पर है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु। अब अपन बात करा कि भाई भारत के पश्चिम में और भारत के पूर्व की छोर द्वीप समूह भी है। तो अपन बंगाल की खाड़ी की बात करा तो यहाँ पर इस साइड में जो क्षेत्र आता है यहाँ पर पड़ता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, यानी बंगाल की खाड़ी में है कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप। अगर आप अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह किस महासागर में है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, यहाँ तक अपने कोई समस्या नहीं है। उत्तरी चारों छोर हो गए। उत्तरी छोर का मैंने बताया इंदिरा कोल। अगर अपन दक्षिण छोर की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्शिक पॉइंट। अब अपन बात करें पूर्वी छोर की। पूर्वी छोर ने नाम से किस प्रकार से पुकारते? पूर्वी छोर है किबांथु, किबांथु, वालांगो, वालांगो। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यानी भारत के पूर्वी छोर की बात करा तो किबांथु, वालांगो, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप पश्चिमी छोर की बात करा तो ये जो पश्चिम छोर है ये है गोहरमाथा, गोहरमाथा, सरकरीके, सरकरीके। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, भारत का उत्तरी छोर हो गया इंदिरा कोल, दक्षिण छोर हो गया इंदिरा पॉइंट, पूर्वी छोर हो गया किबांथु, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप भारत के पश्चिम छोर की बात करें तो गोहरमाथा, सरकरीके, गुजरात। और इस सरकरीक रेखा पे भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम। अब अपन बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमि से बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट से। को क्या होगा यहाँ पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। अपन बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की तो भारत को अपनो अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब अपन बात करें देशांतरी विस्तार की कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो क्या हो गया? मुख्य भूमि की बात है। अगर हम इसका जो मेन बिंदु देखते हैं, इस बात आती है कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत का इससे 2 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 6 डिग्री 4 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर मुख्य भूमि में बात करें तो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके बाद में आप बात करें देशांतरीय विस्तार की। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से। कितना? देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? पूर्वी देशांतर। यानी भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत के गोलार्ध की अपन बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में है? गोलार्ध। गोलार्ध की बात करें तो भारत है वो है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी भारत के देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब अपन बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई।
आप भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो भारत की है वो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अब आप बात करें भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई, तो अगर भारत के आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो भारत की है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, अगर भारत की आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई करें तो 2933 किलोमीटर। यहां तक अपने कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप बात करें आगे कि भारत के बीचों मध्य से होके एक रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, रेखा। और इस रेखा का क्या नाम है, ये रेखा है, ये है कर्क रेखा। यानी भारत के मध्य से होके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। अगर इसके राज्यों की बात करें तो भारत से कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कोई बात को नहीं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा है, इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। आप ट्रिक की बात करें तो आप बस एक लाइन याद रखना, 6 मित्र झाग पर मरे। 6 मित्र झाग पर मरे, एक दो बार बोलो लाइन याद हो जाएगी। 6 मित्र झाग पर मरे। 6 का हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। मी का हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। त्रे का हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा, त्रिपुरा। जा का हो जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा, झारखंड। गे का हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात। पे का हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल। रे का मतलब हो गया राजस्थान। कौन सा स्टेट, राजस्थान। और रे के बाद में मैं आता है, मैं का हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और जो आखिर का ये जो रे है ये अपना साइलेंट रहेगा। यानी छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो रेखा गुजरती है कर्क रेखा। अगर राज्यों की बात करें कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। यहां तक अपने कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते एक मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा कौन सी रेखा है, मानक समय रेखा। अगर आप मानक समय रेखा की बात करें तो इसका जो एक नैनी इलाहाबाद के मध्य स्थान है वहां से होकर गुजरती है। आप अगर स्थान की बात करें, यहां पर है नैनी, और ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है अपना इलाहाबाद में। और इलाहाबाद घट पड़े, इलाहाबाद पड़े यूपी में, ठीक है। अगर भारत के मानक समय रेखा की बात, तो ये प्रश्न उठता है कि भारत की मानक समय रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है, तो वो आंसर होगा नैनी इलाहाबाद के मध्य से होकर गुजरती है। कई बार क्या है, नैनी इलाहाबाद भी ना देकर राज्यों के नाम दे दे तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर जगह की बात करें तो नैनी के मध्य से होकर गुजरती है। और अगर इलाके की बात करें तो इलाहाबाद के मध्य से होकर गुजरती है। आ रेखा है जो कि मानक समय रेखा है, ये जो रेखा है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कितने आगे है, तो मानक भारत की जो मानक समय रेखा है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं पर बात करा तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं 5.5 घंटे क्या है, आगे है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ब्रिटेन में ग्रीनविच शहर के जो
मध्य सूखी गुजरती है, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको, उससे अगर इस रेखा का कंपैरिजन करें तो अपने भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। यानी वहां पर अगर 1 बजे तो अपने भारत में कितने बजेंगे? 6:30 बजेंगे। अगर वहां पर 2 बजे तो अपने भारत में कितने बजेंगे? अपने भारत में बजेंगे 7:30। तो जो मानक समय रेखा है, तो भारत की मानक समय रेखा है जीएमटी, इसको जीएमटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना जीएमटी। और ये कितने आगे हैं? ये 5.5 घंटे हैं। कई बार क्या होता है कि प्रश्नों में 5.5 घंटे की जगह मिनट में भी अगला आंसर दे देता है। अगर आप आएंगे मिनटा की बात करा तो मिनट है तो ये हो जाएगी 330 मिनट। यानी भारत की मानक समय रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं कितनी आगे चल रहा है? तो बात घंटा पर बात करा तो 5.5 घंटा चल रहा है। अगर आप मिनट पर बात करा तो 330 मिनट है। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितना राज्य होंगे गुजरे, तो वाह गुजरे है कितना राज्य होंगे गुजरे? 5 राज्यों से ओके गुजरती है। यानी इन दोनों रेखाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसके राज्यों के नाम याद रखने के आप लोग कोई मतलब नहीं है, न कि आज तक इसका प्रश्न उठा है कि कितने मतलब कौन से राज्यों से गुजरती है। तो मानक समय रेखा है वो तो 5 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। इसके बाद में आप आगे बात करांगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश कौन सा पड़ोसी देश के अपने भारत के कौन से राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। एक बात और नोट कर लो कि भारत के जो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं? स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? वो है 7। अगर आप राज्य की बात करें कि भारत के कितने राज्य जो स्थलीय सीमा से अन्य पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो भारत के राज्य हो जाएंगे। अगर ये 7 है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो ये 7 है तो इसके ऊपर आपको क्या लगानी है? 1 और लगाना है। तो भारत के हैं वो 17 राज्य ऐसे हैं जो किसी पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगर देशों की बात आए कि स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश लगते हैं तो 7 है। अगर राज्यों का कंपैरिजन करता हूं तो 7 के ऊपर 1 और लगा देना और कितने हो जाएंगे? 17। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को रोककर एक पर्सन एक वन लाइन में आप पूरा उतार लें, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो आप 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का सिस्टम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।